छायांग को इस तरह से देखकर जियोल शर्मा के मारे वहां से भाग जाता है। अगली सुबह छायांग ये सब कुछ याद कर रही थी। वो कहती है कि उसने मुझसे बात भी नहीं की एंड ऐसे ही चला गया। ये लड़का तो बड़ा होने के बाद कुछ ज्यादा ही बदतमीज बन गया है। फिर वो अपने बचपन की एक बुक को निकाल कर देखने लगती है, जहाँ पर जियोल ने मैसेज में लिखा था कि हम दोनों सीक्रेट फ्रेंड हैं और मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर वापस लौट कर आऊंगा। ये पढ़कर छायांग कहती है कि सीक्रेट फ्रेंड माय फुट, मैं तो तुम्हें याद भी नहीं, तुम मुझे भूल गए हो। यहाँ जियोल को अच्छी नींद नहीं आई थी। वो सोचता है कि यहाँ पर बेड अच्छा नहीं है, ऊपर से कोई जिम भी नहीं है, लगता है कि मुझे जॉगिंग करके ही काम चलाना पड़ेगा। तभी ही उसकी नजर एक ट्रैक सूट पर पड़ती है, तो वो उसे पहनकर बाहर चला जाता है। रास्ते में जियोल को जितने भी गांव वाले मिल रहे थे वो बस उसे यही कह रहे थे कि अरे तुम तो डायरेक्टर हान के ग्रैंडसन हो, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारा घर यहाँ वहाँ है, तुम हमें बता सकते हो। दरअसल में जियोल थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, इसलिए ये सारी चीजें उसे काफी इरिटेटिंग लग रही थी। एक ग्रैंडमा तो उसे ये तक कह देती है कि अगर तुम सिंगल हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा देती हूँ। जियोल इन सारी चीजों से काफी परेशान हो गया था कि तभी ही उसके पैर पर एक पत्थर टकराता है। वो गुस्से से उस पत्थर को दीवार पर पटकता है। तभी ही वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें आकर उसे डांटने लगती है। सियोरिन कहती है कि तुमने मेरी दीवार को क्यों मारा, दीवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे पता है कि तुम्हें हमारा गांव पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे गांव की दीवारों को इस तरह से हर्ट करोगे। दूसरी औरत कहती है कि इसकी बातों को तुम ज्यादा दिल पर मत लेना, ये ऐसी ही है। सियोरिन उन घर में रहने वाले लोगों को डांटने लगती है क्योंकि उन लोगों ने दीवार को गंदा किया था। फिर वो जियोल से पूछती है कि तुम हमारी साइड हो या फिर उन घर वालों की साइड। जियोल कुछ समझ नहीं पाता तो वो उसे पूछती है कि तुम मासूम की साइड हो या फिर हमारी साइड। तो वो उसे पूछता है कि मासूम कौन। तो सियोरिन कहती है कि अच्छा तो तुम हमारी साइड हो। जियोल को तो फिर भी उसकी बातें समझ में नहीं आती। सियोरिन कहती है कि अगर तुम हमारी साइड हो तो दीवार को गंदा मत करना। फिर वो जियोल को देखकर कहती है कि मैं हिडोंग विलेज में रहने वाले सारे जवान मर्दों को इकट्ठा करना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरे गांव वालों को दिखा सकूं कि हम हिडोंग विलेज वाले भी किसी से कम नहीं है। सियोरिन के वहां से जाने के बाद उसे एक ग्रैंडमा मिलती है जो कि जबरदस्ती उसे कुछ पोटैटो देती है। अगले सीन में वो आलू लेकर वापस आ रहा था कि उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि उसके घर से भाग रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम सुंदोंग है और मेरी बॉल आपके घर में चली गई थी, इसलिए मैं बस उसे लेने आया था। जियोल कहता है कि मैं तो दरवाजा लॉक करके गया था, फिर तुम अंदर कैसे घुस आए। तो वो कहता है कि दरवाजे के पास एक छोटा सा गैप है, तो मैंने उसमें हाथ डालकर कुंडी को खोल दिया। ये सुनकर जियोल उसे भाषण देने लगता है कि इस तरह से किसी के घर में घुसना गलत बात होती है। अगर तुम्हें किसी के घर में जाना है तो उसकी तुम्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए तुम डोर नॉक करो या फिर डोर बेल भी बजा सकते हो। तभी ही वहाँ पर छायांग आकर कहती है कि सुंदोंग, क्या तुम अपनी बॉल लेने के लिए आए थे? अब चलो यहाँ से, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जियोल कहता है कि रुको सुंदोंग, तुम मेरे घर के सामने ही रहते हो तो ये बार बार होगा। अगर तुम्हें दोबारा मेरे घर में आना हो तो तुम पहले डोर नॉक करो या फिर डोर बेल बजा कर आना। ये सुनकर तो बच्चा रोने लगता है। छायांग उससे कहती है कि तुम डायरेक्टर हान के आने के बाद अपनी बॉल से खेल लेना। तो वो बच्चा समझ जाता है। चाहते चाहते वो जियोल की बुराई करता है कि ये अंकल तो इतने ज्यादा हैंडसम भी नहीं है, पर फिर भी कितने बदतमीज है, इसको तो बात करना भी नहीं आता, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। जियोल ने भी उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। आगे वो अपने ग्रैंडपा के क्लिनिक में आता है। वो आते ही सीधा नर्स से पूछता है कि आज का हमारा शेड्यूल क्या है। नर्स उसे कहती है कि शेड्यूल को मारो गोली और पहले ये कॉफी पियो। जियोल को ये कॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसे तो सिर्फ मशीन वाली कॉफी ही अच्छी लगती है। फिर वो सुअर के बच्चे को वैक्सीन देने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर ये नज़ारा देखकर वो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक ही साथ में इतने सारे बच्चों को वैक्सीन देनी पड़ेगी। तभी ही वहाँ पर छायांग आती है तो जियोल उसे देखकर कहता है कि क्या अब पुलिस भी पिग को वैक्सीन देने का काम करने लगी है। वहाँ का ऑनर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी छायांग एक अच्छी लड़की है, वो सबकी मदद करती है। जियोल छायांग से कहता है कि आज से पहले मैंने इतने सारे जानवरों को एक साथ वैक्सीनेशन नहीं दिया है, वैसे ये सारी बातें मैं तुम जैसी नॉन प्रोफेशनल को क्यों बता रहा हूँ। फिर वो उसे पूछता है कि कल तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी, क्या मेरा चेहरा किसी से मिलता जुलता है।
तो वो कहती है कि हाँ, पर वो इंसान मुझे भूल गया है। वैसे मैं तो इस काम में प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो जाओ तुम अपना काम करो। पीक को वैक्सीन देने के बाद वो दोनों अपना सामान बांध रहे थे। चायंग गिरने वाली थी तो जियोल उसे पकड़ लेता है। जियोल चायंग को अपने इतने क्लोज देखकर उससे काफी हड़बड़ी में दूर होने की कोशिश करता है, पर गलती से वो पूरा सुअर की टट्टी पर आकर गिरता है। बेचारे के हाथ पर भी चोट लग गई थी। चायंग उसे कहती है कि माफ करना, ये सारी मेरी गलती है, पर वो ऑनर कहता है कि आजकल के ये शहरी लड़के मर्दों वाली बात ही नहीं रही। आगे जियोल को जब पता लगता है कि चायंग कैफे में जाने वाली है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कैफे का पता बता सकती हो, तो वो उसे एक फूड ट्रक के पास लेकर आती है। वहाँ पर उसका सामना उसी लड़के से होता है जो कि शुरुआत में कीचड़ में गिर गया था। वैसे ये कहानी का सेकंड मेन लीड संग्युन है। संग्युन उसे कहता है कि मैं हिडोंग विलेज के मेन एसोसिएशन का हेड हूँ। वैसे तुम गांव में कल ही आए हो और तुमने ज्यादातर चायंग को ही देखा होगा, तो मैं तुम्हें एक डरावनी बात बता दूं कि अब से तुम्हें उसे और ज्यादा देखना पड़ेगा। ये सुनकर जियोल कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आगे जियोल कॉफी पीते पीते इन दोनों की बातें सुन रहा था। ये दोनों कह रहे थे कि आजकल उनके गांव में कुछ ज्यादा ही चोरियां होने लगी है। संग्युन जियोल से कहता है कि तुम गांव में नए हो, अगर तुम्हें किसी गाइड करने वाला चाहिए तो चायंग है। वो मना कर देता है। ये बात चायंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जियोल के वहाँ से जाने के बाद चायंग से संग्युन पूछता है कि क्या इसे हमारा गांव पसंद नहीं आया, तो वो कहती है कि वो ऐसा ही है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो नर्स उसे कहती है कि तुम क्या संग्युन के यहाँ कॉफी पीने गए थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो हमारे मेन एसोसिएशन का हेड है। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हमारा संग्युन कर ना सके। जियोल उससे पूछता है कि चायंग किस तरह की लड़की है, मैं जहाँ भी चाहता हूँ वो उस जगह पर मौजूद ही होती है। नर्स कहती है कि हमारी चायंग सिर्फ पुलिस वाली ही नहीं है, पर वो गांव वालों की काफी मदद भी करती है। वो भी हमारे संग्युन की तरह है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि हमारी चायंग कर ना सके। नर्स चायंग की काफी तारीफ कर रही थी तो जियोल कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लड़की को दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करना काफी पसंद है। लंच टाइम हो गया था। बेचारा जैसे ही खाने चाहता कि उसे दूसरा एक इमरजेंसी केस मिलता है तो वो वहाँ चला जाता है। बेचारा ये पूरे दिन की भागदौड़ करके काफी परेशान हो गया था। यहाँ पर चायंग चोर का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी ही उसे वो छोटा लड़का सुनदोंग मिल जाता है जो कि जियोल के घर में ताकाझकी कर रहा था। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। चायंग समझ जाती है कि जियोल के घर में चोर घुस आया है, इसलिए वो सुनदोंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। सुनदोंग के जाने के बाद वो चोरी चुपके जियोल के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी कि जियोल आकर कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। वो उसे जल्दी से चुप कराकर नीचे बिठा देती है एंड फिर अंदर जाती है। जैसे ही वो चोर को पकड़ने वाली थी कि चोर उसे मारकर भागता है, पर दूसरा पुलिस वाला आकर उस चोर को पकड़ लेता है, मतलब कि अरेस्ट कर लेता है। चायंग जियोल को हाथ देती है तो यहाँ पर भी वो अकड़ दिखाता है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो खुद से खड़े होने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और एक्सीडेंटली उसका हाथ चायंग के हाथ पर जाकर गिरता है। ये देखकर चायंग हंसने लगती है और जियोल थोड़ा एम्बेरस हो जाता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी चायंग के काफी क्लोज आते जा रहा था। इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।